इजराइल का युद्ध मंत्रालय अब टूट चुका है। 1 घंटे के अंदर 4 मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। सबसे बड़ा मंत्री युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैट्स है। यह गाजा का बहुत बड़ा कातिल है। इसके इशारे पर गाजा के अंदर बहुत सारे हमले इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने किए हैं। दूसरा, ये गाजी ईसेनकोट है, इसका भतीजा और इसका बेटा तो पहले ही गाजा के अंदर मर चुका है। यह भी युद्ध कैबिनेट में शामिल था, इसने भी इस्तीफा दे दिया है। एवी रोसेनफेल्ड और हिली ट्रॉपर, ये 4 इस्तीफे इजराइल के युद्ध कैबिनेट में हुए हैं। इजराइल का युद्ध कैबिनेट अब टूट चुका है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम इस तरह से जंग नहीं जीत सकते। नेतन्याहू की रणनीति बहुत अलग है और इस रणनीति के चलते हुए हम गाजा में युद्ध कभी नहीं जीत सकते। उधर लेबनान के बॉर्डर पर भी युद्ध जैसे हालात हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए युद्ध कैबिनेट के इन बड़े मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान के ऊपर कई सारे हमले कर दिए हैं, हवाई हमले, और इन हमलों में 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह के लोग हैं, लेकिन नहीं, हिजबुल्लाह के लोग नहीं हैं, बल्कि तेल के टैंकरों पर ये हमले किए गए हैं। तेल के टैंकरों पर हवाई हमले किए जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि हम लेबनान के साथ पूर्ण युद्ध शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हवाई हमले शामिल होंगे। एक बड़ा हवाई हमला सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद ड्रोन के द्वारा हमला किया जाएगा, उसके बाद अपनी सेना को, पैदल सेना को लेबनान के बॉर्डर से अंदर दाखिल करके वहां पर युद्ध शुरू किया जाएगा। तो इस तरह की प्लानिंग इजराइल की चल रही है। सबसे पहला प्लान हवाई हमले करने का ही है और इसकी शुरुआत इजराइल ने रात कर भी दी है। लेकिन दोस्तों, हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। ये जितने ज्यादा हमले कर रहे हैं, हिजबुल्लाह उतने ही ज्यादा बड़े जवाब उधर से दे रहा है। हिजबुल्लाह के पास जो ड्रोन है वो इतना खतरनाक है कि वो आयरन डोम के मुंह पर जाकर हमला करके वापस आ जाता है। इजरायली मीडिया कह रहा है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन हिजबुल्लाह की मिसाइलों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह का ड्रोन आता है इजराइल के अंदर और हमला करके सही सलामत वापस भी लौट जाता है। मिसाइलों और रॉकेटों से ज्यादा खतरनाक इस वक्त हिजबुल्लाह का ड्रोन बना हुआ है। उधर हुतीज ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू करता है तो उसको हुतीज का भी सामना करना पड़ेगा। हुतीज और सीरिया के लड़ाके मिलकर लेबनान के अंदर दाखिल होंगे और फिर हम इजराइल का सामना करेंगे। इजराइल को इस बॉर्डर पर सीधे हमारा भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लेबनान के अंदर जाने का सीधा रास्ता है। गाजा के अंदर घुसने के लिए मिस्र और जॉर्डन जैसे देश हुतीज की सेना को इजाजत नहीं दे रहे हैं, वरना हुतीज कब के गाजा में आ गए होते। लेकिन लेबनान के अंदर ये पहुंचकर इजराइल के खिलाफ जंग जरूर शुरू करेंगे। अमेरिका इस बात की चेतावनी इजराइल को पहले ही दे चुका है कि अगर आप यहां पर जंग शुरू करेंगे तो तकरीबन 1 लाख लड़ाके सीरिया और यमन से लेबनान के अंदर आकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। यही बात हुतीज ने भी कही है। खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए एक ये प्रमोशन देख लें। जिस आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं वो केमिकल फ्री है। इस तरह की तकरीबन 108 जड़ी बूटियां इसमें मिलाई जाती हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। इन्हीं सारी जड़ी बूटियों से मिलकर ये आदिवासी हेयर ऑयल बना है। बाकी और जो मार्केट में आपको सस्ते 200-300 रुपए में 2-2, 3-3 बोतल मिल रही हैं वो फर्जी हैं। इन जड़ी बूटियों से ये मिलकर बना है, इसलिए इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप आदिवासी हेयर ऑयल की वेबसाइट से ही खरीदें जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उन्हीं की वेबसाइट से खरीदें या फिर स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर कॉल करके आप अपने ऑर्डर को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी ऑर्डर ना करें। दोस्तों, इस जंग में हमास, हुती, हिजबुल्लाह और गाजा का किसी ने साथ दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इसके अलावा किसी और देश ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है। यमनी सूत्रों ने इस बात की अब पुष्टि कर दी है कि ईरान हौतीस को लगातार हुदैदा बंदरगाह के जरिए मिसाइल भागों और ड्रोन भागों सहित हथियार पहुंचा रहा है। हौतियों तक ईरानी हथियार पहुंचने का मिशन IRGC की निगरानी वाले समूह द्वारा किया जा रहा है। समुद्र में जो हुदैदा बंदरगाह है वहां पर ईरान के IRGC के कुछ ग्रुप हैं, संगठन हैं, उन्हीं के जरिए हौतीस के पास लगातार ये हथियार पहुंच रहा है। ईरान की आर्मी डायरेक्ट नहीं पहुंचा रही है, लेकिन उनके कुछ संगठन हैं, उनके जरिए हौतीस के पास हथियार पहुंच रहे हैं। ईरान के अलावा कोई भी देश सामने नहीं आ रहा है, इसीलिए ओमान के मुफ्ती अल खलीली ने कहा है कि हम सभी मुसलमानों को गाजा में इजराइल के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीन को पैसा और हथियार देने के लिए इनवाइट करते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा है कि आप पैसा भी दें उन मुजाहिदों को और हथियार भी दें, और इसके लिए सबसे आगे इस्लामिक देशों को आना पड़ेगा।
हिजबुल्लाह के ड्रोन की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। दक्षिणी लेबनान से लॉन्च किए गए एक ड्रोन के बाद पश्चिमी गलील के नहारिया में एक इजरायली सैन्य अड्डे से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसने नहारिया के पूर्व में 146वीं डिवीजन के नए बनाए हुए कमांड मुख्यालय को हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया और इस तरह का धुआं वहां पर दिखाई दे रहा है। तो हिजबुल्लाह का ड्रोन वाकई में काफी खतरनाक है और ये टेक्नोलॉजी ईरान से आई है हिजबुल्लाह के पास, और कुछ ड्रोन इसमें ईरान के भी हैं। ईरान के अलावा किसी और देश ने इन तीनों संगठनों का साथ दिया होता तो शायद अब तक तस्वीर कुछ अलग हो गई होती। देखिए, हिजबुल्लाह ने आयरन डोम को खत्म कर दिया, यमनियों ने अमेरिका के विमान वाहक पोत पर हमला कर दिया, गाजा में हमास ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाकर रख दिया। कोई साथ नहीं है, तब इन तीनों ने, ट्रिपल एच ने सबको हिला दिया। और अगर कोई साथ देता इनका सही से और देश, तो तस्वीर कुछ अलग होती। हिजबुल्लाह ने इजराइल के नहारिया में जो एक सैन्य बेस पर ड्रोन हमले की बात कही, इसका जिक्र टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी किया है। आईडीएफ का कहना है कि लेबनान से नहारिया की ओर एक संदिग्ध विस्फोटक से भरे ड्रोन लॉन्च किए गए। तो हिजबुल्लाह जो भी हमले करता है उसके फुटेज जारी करते हुए बयान भी जारी करता है। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह झूठे झूठे दावे करता हो कि हमने हमले किए हैं। पूरे उत्तरी इजराइल को हिजबुल्लाह इस वक्त जला रहा है। हिजबुल्लाह ने कल ही एक और ऐलान किया कि अलमनारा में 2 इमारतों को हमने निशाना बनाया जहां पर इजरायली सैनिक तैनात थे। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों की मौत और चोटों की पुष्टि की है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इजरायली युद्ध कैबिनेट के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बेन गबिर कट्टरपंथी नेता अब यह कह रहा है कि मुझे युद्ध कैबिनेट में आने की इजाजत दी जाए, अब मुझे युद्ध कैबिनेट में शामिल किया जाए। वैसे ये राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है इजराइल का, अब कह रहा है कि मुझे युद्ध कैबिनेट में शामिल कर दिया जाए। अगर ये युद्ध कैबिनेट में शामिल हो जाता है तो ये तो और ज्यादा नरसंहार कराएगा, क्योंकि आप इसकी सोच को अच्छे से जानते हैं। इसका तो यही कहना है कि सफाया कर दो, सबको मार दो। युद्ध कैबिनेट में ये शामिल हो जाएगा, फिर इसके इशारे पर और भी ज्यादा हाहाकार मचेगा गाजा के अंदर। इजरायली सेना अभी भी गाजा के अंदर लगातार हवाई हमले कर रही है। खान यूनिस में एक आवासीय घर को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में कम से कम 8 फिलिस्तीनियों की मारे जाने की खबर है। खान यूनिस में लोग वापस आ चुके हैं, अपने टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत सही करके उस पर भी अब इजराइल फिर से हमले शुरू कर रहा है। अभी ओमान के मुफ्ती साहब की मैंने आपको बात बताई, उन्होंने तमाम इस्लामिक देशों से कहा कि गाजा के मुजाहिदों के लिए पैसा और हथियार देना हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह अब हमास आंदोलन ने भी कहा है कि कब्जा करने वाले दुश्मन पर तुरंत जीत हासिल करने के लिए हमें अपने अरब भाइयों से पैसा और हथियारों की ज़रूरत है। हमास की तरफ से भी अब यह बयान आ चुका है, लेकिन बेगैरत सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे हैं। OIC इसने एक बार फिर से कड़ी निंदा की है। जो 4 बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने हमले किए थे, 210 लोगों की उसमें जान चली गई। 4 लोगों को छुड़ाने के लिए, बंधकों को कड़ी से कड़ी निंदा की है उस हमले की OIC ने। यकीन मानो दोस्तों, गाजा अब तक लुट गया होता, फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा अब तक छिन गई होती, अगर ये कुछ संगठन ना होते, ईरान जैसे देश का साथ ना होता। OIC, मुस्लिम लीग जैसे संगठनों की इतनी औकात नहीं है कि वो मस्जिद अक्सा को बचा पाते। सिर्फ और सिर्फ कड़ी निंदा करते उस वक्त भी जब मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाता। वो तो ये संगठन है, इनकी वजह से इतना दबे हुए हैं ये सब लोग। पूरी की पूरी दुनिया की ताकत झोंक दी गई गाजा के अंदर हिजबुल्लाह के सामने, हुतीस के सामने, लेकिन इसके बाद भी ये लोग डट कर सामना कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आदिवासी हेयर ऑयल सिर्फ और सिर्फ इनकी वेबसाइट से ही खरीदें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बाकी बहुत बड़ा स्कैम भी चल रहा है, फर्जी तेल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं मार्केट में।